देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम हैं ग्राम नेठाणा में, और नेठाणा में विधायक संजीव बेनीवाल अनेक कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पहले तो हम बताएंगे कि विधायक संजीव बेनीवाल का यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से जैसे ही नेठाणा में प्रवेश करेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा, फूलों से बरसात की जाएगी। और उसके बाद में जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ कई कार्यक्रम है, जहाँ लैब का है, लाइब्रेरी का है, कंप्यूटर रूम का है, उनका विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद में जो है वहाँ राजकीय उप जिला चिकित्सालय वहाँ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो पहले छोटा अस्पताल था अब CHC का शिलान्यास किया जाएगा। और ये बड़ा प्रोग्राम है। भादरा में नेठाणा गांव भादरा तहसील का सबसे बड़ा गांव है और वहाँ CHC की बहुत ज़रूरत थी। अब वहाँ CHC का निर्माण होने के बाद में भादरा के नेठाणा गांव में जो नेठाणा गांव में बरवाड़ी है और उसके आसपास जितने भी ढाणी और गांव है उनको लाभ मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया ये घोषणा हुई और आज उसका विधायक संजीव बेनीवाल शिलान्यास भी करेंगे। तो दोनों कार्यक्रम आपको दिखाएंगे, देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपसे यही सहयोग और आशा करते हैं। पॉजिटिव समाचार देखने के लिए, निष्पक्ष समाचार देखने के लिए राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विधायक संजीव बेनीवाल विद्यालय में जो है आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय नेठाणा में जो है अभी लाइब्रेरी कक्ष का उद्घाटन तो एक साइड में तो हो जाओ, दूसरा में ध्यान रखे करो। सामने देखिए, देख जी ना देखिए। हाँ जी, बैग तो जो होनी कौन दे, बैग तो होनी कौन दे। एक और दे दे। अरे तो आगे ओहो, अरे माता का तो माला चढ़ाओ ना माता की दूध वाली विधायक से माला बहुत चढ़ा के चढ़ा दो थोड़ा सारा लगो। तहसीलदार जी बुलाओ ना साहब, आओ साहब, इधर जी इन आओ साहब। हां सारे आओ इधर की थोड़ा यूज सेव करो सर जी, थोड़ा और खुला हो जाओ, थोड़ा खुला हो जाओ नहीं होनी कौन दे दो थोड़ा और पीछे हो जाओ, सारा होगा, सारा ही आओगी।
बोला सा लगो जी टाइम थोड़ा कीर्तन जी थोड़ा सामने देखिए जी। बच्ची जान रहे हो बच्ची जान रहे हो बच्ची जान रहे हो बच्ची जान रहे हो अरे चेतो रोड़ा मत करो ना। हमारी नई पीढ़ी के लिए नई ऊर्जा और नया पैदा करेगा। कोई सारा वो नक्की हो गया। धन्यवाद साहब सामने इसके अलावा डिजिटल युग में जो लाइब्रेरी का लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा है, ये लाइब्रेरी हमारे विद्यार्थियों को आज के इस कार्यक्रम में सभी पधारे हुए सभी विभागों बच्चे आ रहे हो कर्मचारियों, ग्रामजनों, शासन और प्रशासन के बुद्धिजीवी हमारे बीच पधारे हैं। विद्यालय परिवार का हार्दिक स्वागत और ये प्रयत्न करता है। इस विद्यालय के तो यहाँ कंप्यूटर कक्ष का भी शिलान्यास हुआ और लाइब्रेरी का हुआ वो उद्घाटन। ये उद्घाटन हुआ सर सॉरी। ये कंप्यूटर कक्ष है। मानते के 2 कमरा बनवा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 13,50,000 रुपये दे सत्य निर्माण के लिए दोबारा दिए 5 कमरा की वित्तीय स्वीकृति जारी होगी और वहाँ टेंडर वगैरह जारी करके तैयार करवा दिया। एक हमारे इंटरलॉक लगवाते हैं, सरपंच साहब ने कहा कि करवा दो अपने पुस्तकालय का उद्घाटन करिए, महिला शौचालय और हमारा साइंस स्कूल वाले बायो और मैथ स्कूल में एग्रीकल्चर तो है, एग्रीकल्चर और आर्ट है। कंप्यूटर प्रयोगशाला में आपने साहब कंप्यूटर को 10 कंप्यूटर माने और एक प्रार्थना सेट आत्मा और सेट की तो आप सेट में इंटरलॉक है नहीं वो तो सब कई बार बरसात आप मुझे मेरा उस जगह में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। शेड और साइंस फैकल्टी की बड़ा नाम है ना, साइंस होनी चाहिए, तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे। सेट को साइज दिया साहब बता दें वो तो 100 ही 150 मान लीजिए लगभग, कम क्यों मांगा तो दे दी। फोटो कहाँ मेरे फोटो स्कूल में सब लिखे सारे लिखे थे अनिता जी खड़ा होकर को मांग के करते हैं अपन साइड में सामने देखो भाई साहब काट दियो ने देख तो जिस वाला बड़ा सुनो लागू देना करो।
छोटी बच्ची एक लंबी पेट लंबी ले लो, पीछे नहीं हो, पीछे ले लो लंबी। इस पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत के बाद में विशाल जो भवन बनने वाला है उनका शिलान्यास का कार्यक्रम श्रीमान संजीव जी बेनीवाल विधायक विधानसभा क्षेत्र भादरा, श्रीमान राजेंद्र कुमार जी सरपंच ग्राम पंचायत लेखाना, उनके साथ आए मुख्य अधिकारीगण अपने कर कमलों से इस विशाल बनने वाले सीएचसी भवन का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके बाद ठीक तुरंत बाद हमारे बीच सामने मंच पर आपके लोक लाडले विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल उपस्थित होने वाले हैं। तो मेरा सभी इधर जो मातृ शक्ति आई है उनसे भी निवेदन है कि आप पंडाल में आए और अपना स्थान ग्रहण करें और विधायक जी के साथ जितने भी गाँव के जो जनप्रतिनिधि आए हुए हैं उन सभी का इस लेखाना के ऐतिहासिक धरा पर ग्राम पंचायत लेखाना की तरफ से स्वागत अभिनंदन। सभी जो बाहर मुख्य रास्ते पे ग्रामीण खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप इस पंडाल में आकर बैठे। ये बैठने के लिए जो पंडाल लगाया गया है इसमें आकर बैठे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। सभी ग्रामीणों से निवेदन है कि आप पंडाल में आए। अभी लोक लाडले विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल इस सीएचसी भवन का शिलान्यास अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। उनके साथ श्रीमान राजेंद्र कुमार जी एडवोकेट सरपंच ग्राम पंचायत लेखाना और विभिन्न जो जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं उनके साथ अपने कर कमलों से सीएचसी भवन का शिलान्यास विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल कर रहे हैं। श्रीमान संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, श्रीमान संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, श्रीमान संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, श्रीमान संजीव बेनीवाल जिंदाबाद। समस्त ग्रामीणों की तरफ से विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का इस लेखाना के ऐतिहासिक कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। उनके साथ अपने क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि ग्रामीणों से निवेदन है कि आप जो कुर्सियां जो लगाई गई है वो बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए लगाई गई। ब्लॉक प्रतिनिधि गोगा मेडी वो भी हमारे बीच पहुंच चुके, उनसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। श्री
मतलब चंद्रकला जी SHO गोगावेड़ी, उनसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती शीला देवी जी, विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा, मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी ग्रामीणों से निवेदन है कि ज्ञापन जो देना है वो कार्यक्रम के बाद में आपको समय दिया जाएगा। कार्यक्रम होने के बाद में आप सभी को विधायक जी समय देंगे, जो भी आपकी मुख्य मांगे और ज्ञापन है वो दे सकते हैं। श्रीमान इमरान जी एक्शन साहब चिकित्सा विभाग से, उनसे भी निवेदन है कि आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर नवदीप जी शर्मा मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, वो भी मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। श्री आशुतोष पांडे जी सहायक अभियंता विद्युत विभाग गोगावेड़ी, मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जिला मंत्री श्रीमती प्रियंका जी सारण, वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद सभी ग्रामीणों से निवेदन है कि आप जो पीछे जो खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप बैठ जाएं। बैठने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो आप ही के लिए की गई है, कृपया बैठ जाएं, कार्यक्रम लंबा चलेगा। श्रीमान रोशन जी पूर्व उप जिला प्रमुख, उनसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब भादरा के लोक लाडले विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल और उनके साथ विभिन्न विभागों से जगदीश जी गर्ग जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, उनसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पहुंचने पर श्रीमान संजीव जी बेनीवाल विधायक भादरा और उनके साथ आए हुए सभी विभागों के अधिकारीगण और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, उन सभी का ग्रामवासियों की तरफ से स्वागत अभिनंदन। और अब परंपरा के अनुसार आए हुए अतिथियों का तो स्वागत और सम्मान का कार्यक्रम रहता है, उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल के स्वागत के लिए राजस्थानी पगड़ी और माला से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री कल्लूराम जी मेघवाल और राजेंद्र कुमार जी सरपंच ग्राम पंचायत नेठड़ा, दोनों सामूहिक रूप से विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत करेंगे। श्रीमान कल्लूराम जी और राजेंद्र कुमार जी साफा व शॉल उड़ाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का। आगू ना कर जाओ, आगे मतलब फोटो साइड में, दूसरा को ध्यान रखो। वो तो करा देंगे, मैं क्या श्री रामस्वरूप जी गिल प्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य जोन नंबर 16 के प्रतिनिधि, उनके स्वागत के लिए श्री मनसोहलाल जी बेनीवाल और मास्टर संतलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि श्रीमान रामस्वरूप जी गिल का सापा पहनाकर स्वागत करें। इसके बाद श्रीमान भागीरथ जी उपखंड अधिकारी भादरा का सापा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान बेगराज जी बाबू और आसिफ खां जी दिल्ली। बेगराज जी बाबू और आसिफ खां
तेली वो मंच पर आए और उपखंड अधिकारी श्रीमान भागीरथ जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। उसके बाद श्रीमान धर्मेंद्र जी जादू तहसीलदार भादरा के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। मुखराम जी मीणा और विनोद जी आगो ना करो। पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मुसैना आए और तहसीलदार श्रीमान धर्मेंद्र जी जादू का साफा पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच श्रीमती शीला देवी जी विकास अधिकारी भादरा उपस्थित है। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रियंका जी सहारण जिला मंत्री और निर्मला आए और शीला देवी जी विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा का स्वागत और अभिनंदन करें। सोनू नागर इसके बाद नंदलाल जी बेनीवाल जिला परिषद सदस्य जमाल, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान साधुराम जी छिप्पा और राम स्वरूप जी गोदारा आए और नंदलाल जी बेनीवाल का साफा पहनाकर स्वागत करें। उसके बाद बांगीलाल जी गोयल नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका भादरा, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुभाष सहारण और देवीलाल जी शर्मा, वो मंच पर आए और स्वागत करें और आए हुए अतिथियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां बजती रहनी चाहिए भी। इसके बाद इमरान जी एक्शन साहब है चिकित्सा विभाग से, जिनकी देखरेख में ये विशाल भवन बनने जा रहा है, उनके स्वागत के लिए इससे पहले श्रीमान संजीव जी कटेवा डिप्टी साहब, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुमेर सिंह जी राठौड़ और इनके साथ करसन जी स्वामी, एडवोकेट करसन जी स्वामी और सुमेर सिंह जी राठौड़ आए और वो डिप्टी साहब का साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ नवनीत जी शर्मा उपस्थित है। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लीलाधर जी मेघवाल, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत डेढ़सना और ओम प्रकाश जी गोदारा मंच पर आए और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ नवनीत जी शर्मा का स्वागत करेंगे, उनका सहयोग करेंगे लीलाधर जी सेठ। चलो इन्हें करो, चलो लीलाधर जी इन्हें मुँह करो। आगे स्वागत इसी कड़ी में
जगदीश जी गरग, जगदीश जी गरग, उनका स्वागत माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रमेश बिश्नोई और ओम प्रकाश भैया वाई और जगदीश जी गरग का स्वागत करें। हमारे बीच कालूराम जी बेनीवाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत खचवाड़ा उपस्थित है। वो कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच बीसीएमओ लक्ष्य चौधरी जी उपस्थित हैं। उनका माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान नेत्राम जी मान और रामेश्वर लाल जी, भूप सिंह जी ब्रावड़ और नेत्राम जी मान वो मंच पर आए। जगदीश जी गढ़वाल सेना मेडल, उनसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अनूप सिंह जी शेखावत, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा फिरोज अली खान और बुधराम जी खिटक, वो मंच पर आए। और अनूप सिंह जी शेखावत, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लोहानगढ़। लोसन जी वाल्मीकि, पूर्व उप जिला प्रमुख हनुमानगढ़, उनके स्वागत के लिए मैं बुधराम जी खिटक से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। सत्य प्रकाश जी 4 मंडल अध्यक्ष, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री ओम प्रकाश जी दैया। और सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियां बजाते रहे भी। जोरदार तालियों के साथ आए हुए अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। प्रियंका जी सहरण हमारे बीच उपस्थित है, भाजपा जिला मंत्री, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शीला जी। उनसे निवेदन है कि आप प्रियंका जी सारण का स्वागत करें, वो सब कुछ के साथ स्वागत करें। मांगू सिंह जी राठौड़ और इस अपने मंडल गोगावेड़ी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सरपंच गोगावेड़ी, उनके पगड़ी बनाकर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान डोलाराम जी मेघवाल और संतलाल जी बुढ़ानिया। सभी से निवेदन है कि पंडाल में बैठ जाए भी, सभी ग्रामीणों से निवेदन है कि पंडाल में बैठ जाए। इस स्वागत के बाद आज का ये ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले आज सभी के आशीर्वाद से 3 दिसंबर 2023 को अपने इस बहादुरा विधानसभा क्षेत्र का तीसरी बार नुमाइंदा चुनने का काम दीपचंद जी बेनीवाल, जिला परिषद सदस्य हनुमानगढ़, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बनवारी लाल जी पांडर, दलवीर बिजारनिया आए
और माला अर्पण कर दीपचंद जी बेनीवाल का स्वागत करें। भागीरथ जी ढाका, चेयरमैन क्रय विक्रय समिति भादरा, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा पूसाराम जी करीर और लीलाधर जी सारण। पूसाराम जी करीर और लीलाधर जी सारण आए और भागीरथ जी ढाका का स्वागत करें। और शार सिंह जी पूनिया जिला परिषद सदस्य के स्वागत के लिए भादराम जी और उनके स्वागत के लिए नेक मोहम्मद जी और आदराम जी बाना आए और स्वागत करें। और इस सीएचसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीमती मोनिका जी, डॉक्टर मोनिका जी, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती प्रियंका जी सहारा, जिला मंत्री। भागीरथ जी के स्वागत नेक मोहम्मद माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। नेक मोहम्मद जी और शंकरलाल जी बाना, शंकरलाल जी बाना। इमरान जी एक्शन साफ चिकित्सा विभाग, उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। मोहनलाल जी एचरा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। इस स्वागत कार्यक्रम के बाद आज का जो ये मुख्य कार्यक्रम, इस ग्राम पंचायत नेठाणा को ऐतिहासिक सौगात देने के बाद 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस सीएचसी भवन का शिलान्यास विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल ने अपने कर कमलों से किया। और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में नेठाणा से गुसाइयाड़ा खतवाड़ा पुल तक और इसके साथ नेठाणा से 3 NTR सड़क का नवीनीकरण का शिलान्यास कार्यक्रम भी विधायक जी इस कार्यक्रम के बाद अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। अब अपने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जितने भी जनप्रतिनिधि बाहर से आए हुए हैं, सभी का समस्त ग्रामवासियों की तरफ से जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा श्री राजेंद्र कुमार जी, एडवोकेट, सरपंच ग्राम पंचायत नेठाणा आए और इस आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। सरपंच ग्राम पंचायत नेठाणा। माननीय विधायक महोदय, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हमारा भादरा तहसील का सबसे बड़ा गांव था और बहुत पुरानी मांग थी कि हमारा बड़ा गांव है, इसलिए सीएचसी होनी चाहिए। और विधायक जी ने चुनाव से पूर्व हमारे से अपने ग्रामवासियों से वायदा किया था कि इस बार नेठाणा में पहली बार सीएचसी भादरा तहसील में खुलेगी तो नेठाणा में खुलेगी। और वो पहले ही बजट सत्र में करवा दिया और आज उसका शिलान्यास होने जा रहा है। करीब 6 करोड़ की लागत से भवन बनेगा। तो हम पूरे सभी ग्रामवासियों की तरफ से, मैं ग्राम पंचायत नेठाणा की तरफ से, सभी की तरफ से मैं विधायक महोदय का
बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें ये सौगात दी, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को, बरवाड़ी, कचवाड़ा, बरवाना सभी को फायदा मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा काम हमारे लिए हुआ है, तो इसके लिए बहुत बहुत पुनः उनका धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम के लिए आए सभी अधिकारीगण भी हैं। कुछ हमारी समस्याएं जो ज्ञापन मास्टर अपने गाँव की सारा मतलब आप विधायक जी पहले गांव में मीटिंग करी एक प्रोग्राम की तैयारी खातर है, तो सारा गांव का कार्यकर्ता बुला के वहाँ सुझाव लिया भी आपने गांव में कोई समस्या है तो बताओ। वह समस्या एक तो सारोंपल्ली रोडवेज की मांग है, हरियाणा रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, शिक्षा से बाधा वो कमेटी चलनी चाहिए। और राजस्थान रोडवेज जिला हेडक्वार्टर से पहले हमारे यहाँ से बस जाती थी, लेकिन वो राजस्थान रोडवेज बंद हो गई। इसमें हमने रूट भी लिखा है, मुनसरी, सरदारगढ़िया, खतवाड़ा, बरवाना, नेटाना, बरवाड़ी के हनुमानगढ़। अम्बेडकर भवन में लाइब्रेरी निर्माण करना है, उसके लिए विधायक कोटे से 10 लाख रुपए की या पंचायत समिति से मांग करते हैं, सभी ग्रामवासियों की तरफ से है। और वाटर वर्क्स का काम बीच में पड़ा है। ढाणियों में गांव के पास की ढाणियां बच गई, 5 एमपीआर, 7 एमपीआर और 3 एमपीआर, इन ढाणियों में पाइपलाइन नहीं डाली गई है, वो डाली जाए। और वाटर वर्क्स की टंकी बनकर तैयार हो गई, लेकिन उसको अभी तक पाइपलाइन नहीं जोड़ा गया है, उस वजह से वो खराब भी हो रही है। तो जल्द से जल्द ये भी काम किया जाए। 4 दीवारी भी बाकी है और नई डिग्गी जो बनी थी उसमें भी लीकेज वगैरह है, तो वो भी ठीक करवाने के लिए लिखा है। सारा बड़ी मांग है, नेठाना हुसैना तक सड़क निर्माण की है, हरियाणा बॉर्डर तक सड़क बन गई है, लेकिन हमारे राजस्थान में ये बाकी है। तो आप भी इधर से ये रोड बन जाए तो आने जाने में बहुत सुविधा होगी, सभी क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। इसके बाद जोड़कियाँ हरियाणा सीमा तक रोड बनी हुई है, वो भी बजट में जुड़ जाए, इस बजट में घोषणा हो जाए तो बहुत आभार रहेगा। रामगढ़ हमारे 5 एनटीआर से एक रास्ता जाता है रामगढ़ तक, तो वो बन जाए तो भी उसकी दूरी 7-8 किलोमीटर ही होती है। वैसे घूम के जाए रामगढ़ तो 15 किलोमीटर पड़ता है। तो ये 3 हमारी लिंक रोड की मांग है। और उसके साथ साथ बनवारी लाल जी पांटर की स्पेशल मांग है कि माइनर के ऊपर लिंक रोड, माइनर वहाँ से हेड से और टैल तक रोड होनी चाहिए, वो भी आप हमने लिख के दिया है। एक 7 वीकेंड का काश्तकार आया है, बरवाना भी है, कचवाड़ा का भी है, तेलियंग ढाणिया है, नीठाना का 4 चक्का बाकी मांग है। अभी मारो खाड़ो 8 नंबर खराब है, करवाओ। एक 2.5 चौक लेके सुभाष चौक तक इंटरलॉक की खतर बजट को डिमांड है सभी की। एक जोड़ सफाई की खातर इधर वाला जोड़ है सोसाइटी गोदाम, उसके लिए हमें 6 लाख रुपए जिला परिषद से मिले हैं। और ये तो मुख्य जोड़ है, इसके लिए हमारी मांग है कि जिला परिषद पंचायत समिति जहाँ से भी उसकी सफाई के लिए, निर्माण के लिए बजट उपलब्ध करवाया जाए। ढाणियों में विद्युत कनेक्शन एक भी नहीं हुए सर। चुनाव से पहले हमें सभी को आश्वासन दिया था अभी ढाणियों में लाइट देंगे, लेकिन एक भी ढाणी में कनेक्शन नहीं हुआ है। और वो भी मांग हमारी जायज है। अभी हमारे सोलर प्लांट भी नेठाना में लग गया है, उसका बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। तो कृषि कनेक्शन है उनको भी 24 घंटा लाइट दी जा सकती है। तो अभी अधिकारीगण भी सुन रहे हैं, विद्युत विभाग से आए हुए हैं, तो उनको भी 24 घंटे कृषि कनेक्शनों को लाइट। और ये ढाणियों में जो अभी लोग रह रहे हैं, मच्छर खाते हैं, उनके लिए भी कनेक्शन एक्शन साहब से, ये साहब से निवेदन है। CHC में अधिक पदों पर, निम्न पदों पर नियुक्ति है।
सीएमओ वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी एलडीसी और कनिष्ठ विशेषज्ञ शिक्षा अधिकारी पद 2 खाली है साहब। और कनिष्ठ लेखाकार का पद सृजन करने के लिए सीबीसी मशीन की आवश्यकता है। ये मांगे एनटीआर नहर को दोबारा 1 सप्ताह चलाने बाबत मांग है साहब। तो ये पीछे नहर पिट गई थी, अभी पानी की पीने की भी समस्या आ सकती है। नहर का आया नहीं, इसमें हाड़ नहरों का सभी गांव के लगभग जो पक्के खाड़े थे वो खराब हो गए, उनका भी बजट के लिए मांग है। और नहर जो अपने बार बार पिट रही है उसको भी सुधारने के लिए सभी जनता का निवेदन है। और एक खाद बीज स्प्रे जो है वो सही मिलनी चाहिए, टाइम पर मिलनी चाहिए, ये भी सभी किसानों की मांग है। तो आप सभी ग्रामवासियों को, बाहर से पधारे हुए अतिथियों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उपस्थित है उनको विषय के लिए जाना है, तो उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आए और अपने इस चिकित्सा विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मंच पर विराजमान माननीय एमएलए साहब श्री संजीव जी बेनीवाल साहब, एसडीएम साहब, बीसीओ साहब, डॉक्टर मोनिका, सीआई साहब, हमारे एक्सीए साहब एनएचएम से, और सभी अतिथिगण सामने विराजमान हमारे सम्माननीय अतिथिगण। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक तो सबसे पहले सरकार की और एमएलए साहब की जो विकास की गति देखें अपन, 24-25 में इसको सीएससी में क्रमोन्नत किया गया और इसी वर्ष में हाथों हाथी बिल्डिंग भी आ गई 6.25 करोड़ रुपए की। तो किस स्पीड से काम कर रही है सरकार, इसके लिए नेत्राना को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। कुछ एक चीज़ें थी, जैसे अभी पिछले दिनों में विधायक महोदय ने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का उद्घाटन किया था एसडीएच भादरा में। उसमें सरकार की प्राथमिकता थी कि जो जांचें करवाई जा रही हैं रूट लेवल पे भी जांचें हमें हमारे मोबाइल पे प्राप्त हो, तो उसका भी भारत सरकार की तरफ से एमओयू होके एक एजेंसी को राजस्थान सरकार ने हायर कर लिया है। उसकी भी जो आगे की कार्यवाही वो शुरू हो गई है। तो लगभग दिसंबर या जनवरी में हब स्पोक मॉडल आएगा एक, उसके अंदर क्या होगा कि सैंपल जाएंगे यहाँ से, जो यहाँ जांचें होंगी, जैसे सीपीसी मशीन की मांग हुई, इस तरीके की मांग वो एजेंसी अपने आप सप्लाई करेगी। जो मशीनें चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, वो एजेंसी देगी। जो जांचें यहाँ होंगी उसकी रिपोर्ट यहाँ मिलेगी, और जो जांचें ऊपर होंगी, जैसे अपने को जिला स्तर पे जांच करवानी है, तो उनका ही व्यक्ति वो सैंपल लेके जाएगा, हनुमानगढ़ से जांच होगी और उसकी रिपोर्ट आपके मोबाइल पे आएगी। उसमें जो हब स्पोक मॉडल में उसमें सीएससी चयनित हुई है, उसमें नेत्राना भी चयनित हुई है। तो इसके लिए भी मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हब स्पोक मॉडल में जो जांचों की संख्या बढ़ा रही है सरकार, उसमें नेत्राना भी चयनित की हुई है। पुनः मुझे यहाँ बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और माननीय विधायक जी का भी धन्यवाद। थैंक यू। कर्मचारीगण, गांव से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूरे गांव की तरफ से, जन जन की तरफ से, कच्चे बच्चे की तरफ से, आज 1 मिनट बंद करो भैया, तो फिर 2 मिनट बाद में तो मेरे ही नंबर आएगा। ये है ऐतिहासिक दिन, ये नेत्राना की तकदीर और तस्वीर बदलने का दिन, जो एमएलए साहब ने हमें दिया है, उसके लिए हम संपूर्ण ग्रामवासी आपके ऋणी हैं, आपके आभारी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका साधुवाद करते हैं। एमएलए साहब, हे भादरा की राजनीति के महापुरुष, हे भादरा की राजनीति के महामानव, आज जो नेत्राना गांव ने उस वर्षा की, मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था कि आज का ये दिन शायद यह साधारण कुछ वर्षा नहीं थी। एमएलए साहब, ये मेरा मानना है
जैसे विदुर और विदुरानी का प्रेम, भगवान के प्रति सबरी का प्रेम, मित्र के प्रति भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और भाई के प्रति भरत का प्रेम, उस सब का संग्रह करके नेठाना ने आप पर पुष्प वर्षा की है। हम आसान मंद है इस महायोद्धा के। आज बिगड़ते इस राजनीतिक माहौल में लोगों की उदासीनता हो गई राजनेताओं से। कई नेता चुनाव लेन में, वोट लेन में बेटाइम टाइम कोरा वादा करे और झूठ बोले। साथियों, मैं याद कराना चाहूं, चुनावी मीटिंग में अंदर नेठाना में लोग आ मांग करी कहते जे एमएलए बन जाओ तो हमारी पीएससी न सीएससी में कर्मोन्त करा दियो। बड़े फकर के साथ, बड़े हौसले के साथ, अपने नेता पर बड़े विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि पहली कलम इनकी चली तो वो नेठाना की सीएससी पर चली। साथियों, एमएलए साहब, जो आपने हमारे पर यह कर्ज चढ़ाया, शायद सिवाय धन्यवाद के और सिवाय किसी शायर की इन पंक्तियों के अलावा मेरे पास शब्द नहीं जो मैं आपका आसान उतार सकूं, आपका आसान व्यक्त कर सकूं। हम प्यादों को भी वजीर बना दिया तुमने, दर दर की ठोकर खाने वालों को भी फकीर बना दिया तुमने। हम ठहरे कांच के टुकड़े एमएलए साहब, हीरा बना दिया तुमने, हीरा बना दिया तुमने। आपने इस सीमावर्ती गांव को, इस तहसील के सबसे बड़े गांव को जो ये सौगात दी है, इसके लिए संपूर्ण ग्रामवासी कोटि कोटि साधुवाद करते हैं। अनेकों जनप्रतिनिधियों को इससे पहले प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और मैं वो राजनीतिक मंच को नहीं, मैं किसी की राजनीति आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात आपके साथ साझा जरूर करना चाहूंगा। एक गलती हमसे हुई, एक भूल हमसे हुई, वो सुधारने की बजाय हमने दोबारा गलती को रिपीट कर दिया। क्या गलती थी? अनेकों जनप्रतिनिधियों को मौका मिला और कुछ प्रतिनिधि तो ऐसे भी आए जिन्होंने कहा राज नहीं आवाज चाहिए। उनको राज मिला, भादरा की सत्ता के सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला, लेकिन नेठाना के साथ विकास के नाम पर भेदभाव किया गया। यहां तक भी ठीक, वोटरा तो एक नंबर पर दिया मैंने, कोनी आसाद मान्यो, कोई बात नहीं, पर वो काम कराने की बजाय बंट चढ़ायो। मैंने थोड़ा टाइम दिया, मैं शॉर्ट में बताऊंगा था ने, याद करो वह दिन, भूलने का दिन कोनी। और मैं आज सुबह अवसर का ऊपर क्यों कहना चाहूँ, वो कोई राजनीतिक मंच को नहीं, वो कहना वो चाहूँ कई बगैर मूंग तुलावा, मूंग तो होया जब तुलावा है कणक कौन बाणी के कहता मैं। याद करो रामगढ़ के आंदोलन करो, याद करो नेठाना के बिजली के आंदोलन को, याद करो भिरानी के आंदोलन को। बापा ने तो कहो नेता बनने भिरात में, क्यों भाई थारा दाग लगा दो है भाई, थे बंश को नेता बिल्कुल बनने के फिराक में। कणक बाड़ी लोगों में 50-50 रुपया और डीजल बढ़ो। अरे बेटी का बाप ने बगई खगा करती है 18-20 दिन को चली गए। सरपंच साहब थोड़ो बोलो तो चलो हो गयो, वो तो घटाओ तो आगे बढ़े। 1 महीने में चालड़ी देखिए गए आज तक 4 बारी वह सूखा है, वह काका थाना बताओ एकदम तिजिया मिजिया हो जाएगा, मैं ना करो। अच्छा रही बात ना हो जाएगा विकास के नाम पर, मेरा याद आ गई काको राम सिंह बैठे खाना ना थारा जगह है 7 का 8 का
10 का अखाड़ा में प्रस्ताव भिजवा रखे, बिना कहीं प्रस्ताव भिजवा रखे, तो कोई ये दिक्कत को नहीं, सबका पानी लगे है, समय का अभाव है। और मैं एमएलए साहब बहुत बहुत थाने धन्यवाद करना चाहूँ, बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँ। और थारे अनुभव के आधार पर मारी जगी है उम्मीद बढ़ गई। 1 मिनट ध्यान चाहूंगा मैं मेरी बात पर। गुसाइनाला सरपंच साहब आ रहे हैं, पर न हुआ सड़क बना लिया, अब मानना ची गावे है कि मान ली तो बन गई थान ली। हम आपसे उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं आ तो थे आज घुसाइनारी तो घोषणा ही कर दी हो, जब हमारी जी टिकाई हो गया है आज जोड़ क्या नहीं बना लिया बड़े दो गाँव में रह गयो और घुसाइनो और आपा एक थाली में जिमन वाला दिया तो आज घोषणा ही कर दी हो। और आपने नेक थाना को सौगात दी। इसके साथ ही मेरे राजनीतिक साथी आदरणीय मास्टर जी हनुमान प्रसाद जी का सपना साकार कर हमने लंबे समय तक इस बात के लिए संघर्ष किया था और आपने उस सपने को साकार किया, तो साकार कर सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इसके लिए साथी तो आज स्वर्गवासी है और मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं मेरा ये दायित्व तो समझता हूँ कि कुछ अलग से आपका मान सम्मान करूँ। बात मान सम्मान की है, बात कोई रुपए पैसे की नहीं, बात कोई धन दौलत की नहीं, साधारण परिवार से हैं हम। मैं आपका सम्मान उस साथी के नाम पर आपसे आपका करना चाहता हूँ। वो सम्मान ये है कि मेरे द्वारा एमएलए साहब का 1 लाख रुपए की माला से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये सौगातें दी है, वो सौगातें भी क्या दी है के हो या आपने घर में धन बेरो है मगर चुला गे बलवान है, बलवान है, बलवान जगो है जगो काम आवे भाई, बलवान किस है। ऐतिहासिक दिन साथियों, पूरी 6 करोड़ रुपए। इसके अलावा बरवाड़ी माइनर लगभग 4 करोड़ से ऊपर की लागत का होगा, 4 करोड़ की ऊपर से लागत का होगा बरवाड़ी माइनर। 2 सड़कें, एक तो खचवाना वाली और एक ये 3 NTR वाली। इसके अलावा ये 2 करोड़ रुपए की लागत से ये वाटर बक्स लगा करके और भाद्र भाई जी घटाई चौगानता ही हो गौरव पर थावे हो। एक अलावा वो नालों कटा दियो पानी निकासी आलो। एक अलावा आप बैठे स्कूल गए गए डब्बा 30 लाख की फिरनी। अच्छा, एक अलावा 18 लाख को सोन बिन वाला नहीं वो इथाई वालो चौक। एक अलावा 12 लाख रुपया की लागत वहाँ सिंह काका को दे दिया गया वह गली को निर्माण। एक अलावा 26 लाख रुपया एक और 13 लाख रुपया एक होगा स्कूल में दे दिया। अच्छा, एक अलावा देखो महत्वपूर्ण वर्षों पुरानी फिर मांग साइंस ला दिया कन्या विद्यालय के अंदर, महात्मा गांधी विद्यालय के अंदर, और साइंस से संबंधित 2 अध्यापक भी लिया दिए। मतलब काम ही लगी है, 2 साल का काम है, वार्ड लिया दिए और 3 साल में जचा के धुआं का चिंता की वो छोड़ा दिया और वो तो पूरा गांव बैठे है कि इतनी घोषणा तो घुसाइना नहीं है। वो सरपंच बड़ो दानो दे माने पन्ना होना लिया आ तो थे घोषणा आज कर ही नहीं हो। थारो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मेरे पिताजी आदरणीय श्री महिपाल जी सारण और मेरे चाचा श्रीमान भूप सिंह जी सारण आए और वो मेरे परिवार के द्वारा जो पुरस्कार जो इस नए ठाणा को विकास के अंदर 4 चांद लगाने में इस बहादुरा के महायोद्धा का सम्मान, उस कुछ इनाम राशि है वो इनको सौंप कर दे और इनका आभार व्यक्त करने का काम। ठीक है, घोषणा तो होगी। आप बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा सोनलाल जी बेनीवाल, पूर्व सरपंच सोनलाल जी बेनीवाल आए और
वो बात अभी भी याद आया कि धन्यवाद दे जब दो। विधायक जी ने धन्यवाद दे दो। सबसे पहले अपने गांव में आपका नीठाड़न दे रहा वो काम करो, और वो काम विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल जी ने किया है। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। आज के सीएससी के उपलक्ष्य में जो ग्राम थाना की तरफ से मीटिंग हो रही है, और इस मंच पर बड़े बड़े अधिकारी, विधायक महोदय और बाहर से आए हुए मेरे तहसील के मुख्य आदमी बैठे हैं। प्रेमियों, हम इस बात के लिए कभी भी इस बात को भूल नहीं सकेंगे। मैंने विधायक साहब से 3 योजना तक मांग की थी कि विधायक साहब हमारे गांव में क्या कमी है जो आप सीएससी नहीं खोल सकते। विधायक जी फिर बोले और इतना मैं लगा वो कांटो काट लियो, लालो बोलो मैं लगा वो कांटो काट लियो। तो मैं तो भैया तीसरी योजना में आपके कहो कह तो करा दियो नहीं था सलाह। तो विधायक जी एक लिए नहीं ठहरो, गांव पूर्व में आस पास के गांव आपके सदा के लिए बड़े भारी आभारी रहेंगे। और मैं मेरे गांव के लोगों से यह विनती कर रहा हूँ कि गांव में चूंकरियाँ पर जाके कि कैस क्या कोई क्या कर दियो संजीव बलवान, क्या कौन करियो बलवान। देखो अपनी आत्मा पर हाथ छोड़ के सोचना, इस विधायक ने 2 साल के अंदर आपको 21 करोड़ रुपए दिए। यह सोचने की बात है। 21 करोड़ रुपए पूरी तहसील में, ये सुनेंगे लोग कहेंगे ये तो नेट थाने ले गया सब। अरे एक नेट थाना को 21 करोड़ रुपए, और वो एक भाई एक बैंक ने करे थोड़ी बहुत गौर पुछ सी दे दो जिनको बोलने से दिमाग पड़े कि हमारे विकास कौन सी है, हमारे विनाश चाहिए। तो विनाश तो कर ही दियो। 5 साल के में जिसका आदमी को मुख्यमंत्री हाथ को नहीं वो की क्रास के अपनी भाद्रा को जिसको है वो ज्ञान सिंह हाथ में अब शेखावत जी मुख्यमंत्री आया जिसको नए शीत मुख बोले नहीं और शीत मुख जानी चाहिए। और बड़ शख्स है आपकी भाद्रा में फेर दी सुन रहे। तो भाई काम तो विधायक आयो घरे के मैं तुड़िया कोठा मार दियो, तो तुड़िया कोठन तो सांड भैंस पर बड़े करे के मार दियो, अच्छो काम करियो। तो की तहसील ने दिखायो के इब कोई रोड हो क्या मैं तैयार खड़े हूँ थे आज जो तो लड़ाई करने कोई आजा मैं बधाई हो के आपने आ बात है कि विधायक जी को एहसान मानना और बहुत बहुत एहसान मानना। 3 साल तो अपना हाथ में से अपने ठेकों वाली कोई काम करने जा रहे भाई। माइनर को काम अपना बड़ो दोरो माइनर को सीएससी को और मैं 21 करोड़ रुपया गिने आए दिने वो कोई यार माई के दार समझ तो अच्छी तो लगाए हुए 21 करोड़ रुपया थाने मान के दे दियो पूरा पूरा। तो भाई ये आदमी को आप कदे भी ऐसा नहीं भूल सकेगा। तो मैं तो आज इस सड़क पर ये घुसाने वाली है, जोड़ने वाली है, ये 2-3 टुकड़ा है और कर दी थाने धन्यवाद है। और भाई नी ठाणे के लोगों मेरी तो एक ही अपील है, इंसान ने अपने मालिक ने सागे लेके और आज छाती पर हाथ करके सोचना की है कि थारे लिए क्या करियो है। बहुत बड़ा काम है वो गरीब अमीर सबके लिए। तो मैं तो सारे मंच ने धन्यवाद दूँ और ग्रामवासियों ने धन्यवाद दूँ कि आपने इस शुद्ध विधायक को पागो। मैं तो कई सागरेड हूँ चाहे की लड़ियो की कह दियो शुद्ध बहुत है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्या रखना चाहता है तो वो विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल को दे सकता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पंडाल और मंच तैयार किया गया था। 3-4 दिनों से जो कार्यकर्ता लगे हुए थे उनकी मांग है कि विधायक जी के साथ एक फोटो मंच पर। तो विधायक जी से निवेदन रहेगा कि एक बार 1 मिनट के लिए मंच पर आए और इन कार्यकर्ताओं का जो इस व्यवस्था में 3-4 दिनों से लगे हुए थे उनका हौसला बढ़ाए।
हो गया हाँ आ गया तो आज जो है भादरा की नेठाना ग्राम मुख्यालय पे, पंचायत मुख्यालय पे CSC का शिलान्यास हुआ और कई घोषणाएं भी की और क्षेत्र के विकास के बारे में भी बताया। विद्यालय में भी कई शिलान्यास किए, जो कंप्यूटर सेंटर है, लाइब्रेरी है, यानी अनेक विकास कार्यों का आज शिलान्यास वगैरह किया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।